A very warm good morning to everyone. स्टूडेंट्स आज हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी के केस में बेस 2 होता है, ऑक्टल के केस में बेस 8 होता है, डेसिमल के केस में बेस 10 होता है और हेक्साडेसिमल के केस में बेस 16 होता है। तो क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है, इसमें 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, और ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं, 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, और डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स होते हैं। सबसे पहले 0 to 9, उसके बाद ABCDEF। 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से। तो ये थे 4 टाइप के नंबर सिस्टम। अब हम जो मेन टॉपिक है वो स्टडी करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ दीज नंबर सिस्टम। तो जैसे इनकी कन्वर्जन रहेगी, इनमें से कोई भी नंबर सिस्टम आप लोगे, जैसे मान लो बात करते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम की जो कन्वर्जन रहेगी वो रहेगी कि डेसिमल को आप बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से बाकी नंबर सिस्टम की भी कन्वर्जन रहती हैं। जैसे हेक्साडेसिमल की अगर हम बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल की अगर कन्वर्जन रहेगी तो उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल में कर सकते हैं, डेसिमल में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक नंबर सिस्टम को एक दूसरे नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका जो कन्वर्जन का प्रोसेस रहता है, सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से, कि डेसिमल नंबर सिस्टम को किस तरीके से आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से ऑक्टल में और कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि डेसिमल नंबर सिस्टम को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो विदाउट डेसिमल पॉइंट है क्योंकि, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके पास नंबर है 68, ये डेसिमल नंबर है 68, इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो आप क्या करोगे, इस नंबर को 2 से डिवाइड करते जाओगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 या 1 नहीं रह जाता, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या है, 2 है, तो 2 से नीचे रिमाइंडर रहना चाहिए, यानी बेस से नीचे रिमाइंडर रहना चाहिए, तब तक कन्वर्जन करते जानी है। तो अब हम 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे 68 को आपने 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट बना आपका 34। तो इस केस में क्योंकि पूरा ही डिवाइड हो गया 68, तो रिमाइंडर रहा आपका 0, तो ये 0 रिमाइंडर यहाँ पे लिख लिया। उसी तरीके से अब जो नेक्स्ट क्वोशिएंट है 34, इसको अगेन 2 से डिवाइड करना है हमने, और ये क्वोशिएंट बन गया आपका 17, और इस केस में भी रिमाइंडर रहा 0। अगेन अब 2 से डिवाइड करोगे आप 17 को, तो 17 क्वोशिएंट बन गया आपका 8 और रिमाइंडर रहा आपका इस केस में 1, क्योंकि 8 2 16 होता है, तो रिमाइंडर 1 रहा। अगेन आप 2 से 8 को डिवाइड करोगे तो 4 2 8, इस केस में रिमाइंडर रहा 0। अगेन 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 4 और रिमाइंडर रहा इस केस में 0। अगेन 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 2 और इस केस में रिमाइंडर रहा 0। अब देखो आपका जो क्वोशिएंट है वो 2 से नीचे आ गया, यानी बेस से नीचे आ गया। अब आपने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो अब ये जो 1 है ये बन गया MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे पहली डिजिट थी, जो सबसे पहला रिमाइंडर था, वो बनेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इस तरीके से आपका कन्वर्जन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो आपका जो 68 डेसिमल है वो इस तरीके से कन्वर्ट हुआ। therefore 68 डेसिमल इक्वल टू 1, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहाँ से स्टार्ट करना है और ऊपर तक रिमाइंडर आपने लिखते जाना है। तो 1, फिर 0 0 0 0 0, फिर अगेन 1 और 0 0। ये बन गया आपका 68 डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन। 1
0000100। तो अब बात करते हैं हम, ये तो था विदाउट डेसिमल पॉइंट। विद डेसिमल पॉइंट इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन की। ये भी विदाउट डेसिमल पॉइंट है। तो कोई नंबर ले लेते हैं डेसिमल नंबर, जैसे ये डेसिमल नंबर है 3468। इस नंबर को आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल का बेस होता है 8। अब ऑक्टल के केस में हम नंबर को डिवाइड करेंगे 8 से, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 8 से नीचे नहीं रह जाता, यानी बेस से नीचे लाना है आपने रिमाइंडर को। और प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा जैसे बाइनरी के केस में किया था। अब आप 3468 को 8 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो क्वोशिएंट बना इस केस में 433 और रिमाइंडर बचा 4। अगेन आप 433 को 8 से डिवाइड करोगे। तो जब आपने डिवाइड किया तो क्वोशिएंट बना आपका 54 और रिमाइंडर आपके पास बचा 1। अगेन आपने इसको 8 से डिवाइड किया और 8 6 48, क्वोशिएंट बना 6 और रिमाइंडर बचा 6। अब देखो 6 जो है 8 से छोटा है, तो बेस से छोटी डिजिट है, इसको आप डिवाइड तो करोगे नहीं। अब क्या है, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे हम। और जो ये 6 है ये बनेगी आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जब आपका रिमाइंडर बेस से छोटा रह जाए तो उस टाइम आपने डिवाइड करना स्टॉप कर देना। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनी और सबसे पहला जो रिमाइंडर था वो आपकी बनी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इस तरीके से ये जो 3468 डेसिमल नंबर है ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया और ये बना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी 6, तो 6 से आपने लिखना शुरू कर दिया 6614, ऑक्टल बन गया ये। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक रिमाइंडर को आपने लिखते जाना है। तो ये बनेगा आपका डेसिमल नंबर का ऑक्टल नंबर। तो ये किस तरीके से आपने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया, आपने 8 से नंबर को डिवाइड करते गए और रिमाइंडर कैलकुलेट करते गए, और तब तक डिवाइड करना है जब तक डिजिट बेस से छोटी नहीं बन जाती, यानी रिमाइंडर आपका बेस से छोटा नहीं बन जाता। तो अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन की, कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल आप कैसे कन्वर्ट करते हो। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहता है ये भी। आप हेक्साडेसिमल केस में बेस होता है 16, तो नंबर को 16 से डिवाइड करते जाते हो और रिमाइंडर कैलकुलेट करते जाते हो। जैसे मान लो आपके पास नंबर है 7654, ये डेसिमल नंबर है, इसको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको 16 से डिवाइड करोगे, 16 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट आया आपका 478 और रिमाइंडर रह गया 6। अगेन आपने इस 478 को 16 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आपके पास 29 आया और रिमाइंडर रह गया आपके पास ई का मतलब होता है, देखो A स्टैंड्स फॉर 10, B स्टैंड्स फॉर 11, C स्टैंड्स फॉर 12, D स्टैंड्स फॉर 13 एंड E स्टैंड्स फॉर 14। यानी इस केस में रिमाइंडर बचा था 14, लेकिन हेक्साडेसिमल में हम उसको लिखते हैं E से, तो ये बन गया E। अगेन आपने 29 को 16 से डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड किया तो 16 1 जा 16 और रिमाइंडर इस केस में क्या बचा 13। तो 13 को रिप्रेजेंट करते हैं हम हेक्साडेसिमल में D से। तो ये बन गया आपका, क्योंकि अब 16 से डिवाइड करके 1 आया आपके पास, तो 1 क्या है, बेस से छोटा नंबर है, तो अब फर्दर डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, आपका जो नंबर है वो कन्वर्ट हो गया। तो 7654 जो डेसिमल नंबर है इसका जो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बनेगा, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पे 1 है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 6 है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे 7654 डेसिमल इक्वल टू 1DE6 हेक्साडेसिमल। तो स्टूडेंट्स ये आज के लिए आपने 3 टाइप की कन्वर्जन प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट एग्जांपल्स ले के और उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके ये 3 टाइप की कन्वर्जन आपने कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट जो आपकी कन्वर्जन रहेगी, यही 3 टाइप की कन्वर्जन हम करेंगे विद डेसिमल पॉइंट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।